जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। व्यापार की है, घर गृहस्थी की है, समाज की है, कर्जे की है, गाड़ी घोड़ा, घर मकान दुकान, कई सारी समस्याएं हमारे जीवन में हैं, सभी के जीवन में होती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारी समस्याओं के बीच में अगर आपको स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो मित्रों, आपकी कोई समस्या नहीं है, आपकी सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य की ही समस्या है। सबसे पहले आपको स्वास्थ्य के बारे में ही देखना चाहिए। कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका अगर स्वास्थ्य ठीक है, आप बाकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, उन समस्याओं को दूर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपका स्वास्थ्य कार्ड ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं, चारों तरफ दाएं बाएं आजू बाजू समस्याएं ही समस्याएं जीवन में। जब से जन्म हुआ और जब तक जीवन है तब तक समस्याओं से हम लोग घिरे ही रहते हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के होते हुए भी अगर आपकी स्वास्थ्य की समस्या है तो सबसे पहले उस स्वास्थ्य की समस्या जो है उसका आप जो है निदान करें, उसके प्रति जागरूक रहें, उसका सही ट्रीटमेंट करें, समय से करें और अच्छे से अच्छा उपचार करें। अगर आपको बीमारी है तो उसका जो आपको डॉक्टरों से या आपका मेडिकल लाइन में जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बिल्कुल सही से एक बार कीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो आप स्वस्थ रहने के लिए योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मेरे एक मित्र हैं, एक दिन सुबह मैं जा रहा था पार्क में, तो मिले, तो उनसे हेलो हाय हुई। मैंने कहा यार सुबह आज आप तो देर से 9-10 बजे उठने वाले लोग थे, जल्दी कैसे उठे? बोले जी पीछे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी हार्ट की, तो आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ गई थी, उसका वो है अभी एंजियोग्राफी कुछ बता रहे थे, वो करके अभी ठीक हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आपको जो है सुबह मॉर्निंग वॉक करा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें तो आप जो है ठीक रहेगा। तो मैंने कहा कितने पैसे लगे? बोले लगे होंगे 5 लाख रुपए। तो इस छोटी बात को उनको जानकारी मिली 5 लाख रुपये देने के बाद। अगर आप ये काम पहले ही कर लें, सुबह वॉक कर लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम जो भी आप कर सकते हैं वो करें, तो आपको ये सारी समस्याएं होने वाली नहीं हैं। लेकिन वो उनको कब समझ में आई? 5 लाख रुपये देने के बाद इतनी 2 लाइन समझ में आई कि सुबह वॉक करना चाहिए, और डेली करते हैं। कई मतलब 1.5-2 साल से वो मिलते हैं तो डेली वॉक करते हैं। तब से बोले अब तो भैया मैं डेली करूँगा, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है। मतलब आप जो है कहने का मतलब ये है कि आप पहले से ही इस काम को करें। वो 5 लाख रुपये खर्च करने के बाद आपको अगर समझ में आया तो क्या आया? 2 तरह के लोग होते हैं, तो एक होते आप बीती और एक होती जग बीती। आप बीती तो सभी जानते हैं, अपने पर बीत गई तो मैंने एक गलती की थी तो भाई आगे से नहीं करूँगा, ये दिक्कत हुई थी। लेकिन समझदार लोग वो होते हैं जो जग बीती थे, ज़माने में क्या हो रहा है उसका देख करके, उसका आप अनुसरण करके, यार उसने ऐसा किया था, उसके साथ ऐसी घटना हुई थी, मैं नहीं करूँगा। तो जग बीती से जो लोग समझ जाते हैं वो बुद्धिमान लोग कहे जाते हैं। आप बीती तो पशु भी समझता है, मैं यहाँ से गिरने का खतरा है तो पशु कई बार गिरता है तो दोबारा उस तरफ देखता भी नहीं है। या किसी घर में देखो कुत्ते को मारते हैं तो उस तरफ जाता भी नहीं है। तो इस तरह से जो है इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप देखते हैं तो आपको जो है फिजिकल समस्याओं के बारे में बात मैं कर रहा था, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं के बावजूद स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो सिर्फ आपकी एकमात्र समस्या है और वो है स्वास्थ्य की। इसके प्रति आप जागरूक रहें और उसके लिए आप सक्रिय रहें, स्वास्थ्य की देखभाल करें समय से। जो है अगर जैसी ही कोई प्रॉब्लम आती है तो समय से उसका निदान करें। वही मैं बता रहा हूँ, योग करें, प्राणायाम, ध्यान, जो भी आप कर सकते हैं करें। इसके अलावा आप जो है सुपाच्य भोजन करें, गरिष्ठ भोजन न करें, उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें, नशीली पदार्थों का सेवन न करें, नशा न करें। यह सामाजिक में जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहें तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप
आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जीवन में नहीं है। और कोई दूसरी और समस्याएं हैं तो अगर आप स्वस्थ हैं तो सभी परेशानियों को आप, सभी जो समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए आप जो है सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, सुबह उठते ही बिना कुल्ला मंजन किए गर्म पानी पिएं और उसके बाद जो है वॉक करते हैं, वॉक कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा करते हैं करें, मेडिटेशन करें और जिससे आप स्वस्थ रहें। और अगर आपका जीवन स्वस्थ है, सुखी हैं आप, तो किसी तरह की परेशानी आपको अगर है भी तो उसका आप बहुत जल्दी उसका समाधान कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है आज से ही योग अपनाएं, योग के मार्ग पर चलें, तो आपको जो है जो सामाजिक में या सामाजिक जो बुराई हैं उससे भी आप दूर रहेंगे और शारीरिक जो परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उससे भी आप दूर रहेंगे। क्योंकि आजकल जो है कोई बीमारी होने के बाद भी डॉक्टर उसको लास्ट में ये कहता है भाई आप जो है वॉक करें, कुछ एक्सरसाइज, उसको अलग से डिपार्टमेंट हॉस्पिटलों में बनने लगे जो एक्सरसाइज भी सिखाते हैं वो करें। लेकिन आप स्वास्थ्य के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें, लेकिन आप स्वस्थ रहें। यही मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप जो है सबसे पहले अगर बहुत सारी समस्याओं के बीच में अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो सबसे पहले आप स्वास्थ्य को देखें, उसके बाद बाकी काम। जो तो कहा गया है जान है तो जहान है। लेकिन अस्वस्थ आदमी के लिए हम जब छोटे थे कहते थे कि जब आदमी अस्वस्थ होता है ना तो आंगन भी जो है, अपना जो आंगन होता है वो विदेश लगने लगता है, वहाँ जाने का सामर्थ्य नहीं होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जब तक मेरा जीवन है मैं स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं और अंतिम सांस तक मैं स्वस्थ रहूं। ईश्वर से कामना करें और उसके लिए जो है आप जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं, योग प्राणायाम या मेडिटेशन या वॉक करते हैं, जो भी आप करते हैं, कोई जिम भी चाहते हैं, ठीक है, जिम भी हम गलत नहीं मानते, जिम जाते हैं, जो भी करते हैं ज़रूर करें और फिट रहें। और फिट अगर आप रहते हैं तो आपका परिवार स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। और आपका परिवार सुखी है तो आप हर तरह से सुखी और संपन्न माने जाओगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आप लोग की जो समस्या है उन समस्याओं में अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो आपकी एक ही समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या। इसके प्रति आप जागरूक रहें, सचेत रहें। और इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।